हेलो एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी के कट ऑफ को लेकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आपको बिल्कुल सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। कितनी कट ऑफ जा सकती है सीबीटी 1 की पूरा बात करेंगे। कैटेगरी वाइज एनालिसिस करेंगे, कैसा पेपर था ये देखेंगे, कितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, कितने दिन एग्जाम चला है, कैसा कैसा पेपर किस किस दिन आया था, पूरा एनालिसिस के साथ आपके बीच इस वीडियो को लाया गया है, जिसमें हम सभी आरआरबी एनटीपीसी के कट ऑफ को देखेंगे ताकि आपका तैयारी कमज़ोर ना हो और आप सभी सीबीटी 2 की तैयारी में अभी से लग जाओ। जिनको भी पता है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आंसर की आने में तो अभी टाइम है, टाइम लगेगी लगभग 20 से 25 दिन की, तो उतना टाइम वेट करोगे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इससे अच्छी है कि आप अभी से जान लो कि कितना कट ऑफ जा सकता है और कितना में आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले जल्दी से एक बार सारे लोग शेयर करेंगे, उसके साथ साथ सभी लाइक कर देंगे और जो भी पहली बार चैनल पर हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ऐसे ही अनदर रेलवे के अपडेट्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कट ऑफ के ऊपर चलते हैं। तो कट ऑफ को कौन कौन सी चीज़ें देखो डिपेंड करती हैं, क्या क्या डिसाइड करती है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो एक चीज़ आप सभी जान रहे होंगे कि टोटल सीट आई थी 8113, 8113 इतनी टोटल सीट आई है जो रेलवे ने एनटीपीसी में एडवर्टाइज़ की है। और इसमें जो ये सिलेक्शन होगा सीबीटी 2 के लिए वो उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि हम जो है कितने गुना लेंगे, तो हम जो है लेंगे 15 गुना, उनका 21,695, ये लगभग इतने बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। ये आप सभी को पता है, इतने बच्चों का टोटल सिलेक्शन होने वाला है। तो टोटल सीट इतना है और टोटल सिलेक्शन सीबीटी 2 में इतने बच्चों का किया जाएगा। अब इसी के साथ आपको ये पता होगा कि एग्जाम जो है वो चला है 16 दिन, एग्जाम 16 दिन चला है और शिफ्ट 48 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। तो इतना एग्जाम हुआ है, इसका मतलब इस पर तो नॉर्मलाइजेशन का असर जरूर होगा। यदि 48 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, इतने अधिक शिफ्ट में पेपर ली गई है, तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का असर होने वाला है। और पेपर भी जो था वो मॉडरेट लेवल का पेपर था, ना ही ज़्यादा आसान बोल सकते हो ना ही ज़्यादा टफ बोल सकते हो, ईजी टू मॉडरेट लेवल में बोल सकते हैं कि पेपर को रखा गया है। अब अटेंडेंस की बात करते हैं तो आपको ये पता है, आपने अपडेट देखा होगा कि 50% का अटेंडेंस देखने को मिला है। लगभग 58 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो उसमें 25 से 26 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम अटेंड किया है, एग्ज़ाम देने आए हुए हैं। और जहां तक मैं बता रहा हूं कि लगभग सारे बच्चों के यदि ऑन एन एवरेज निकालोगे तो मेरे अनुसार जिनके रॉ मार्क्स जिनके सही होंगे वो 75 से 80 वाले, ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे जिनके रॉ मार्क्स इतने आ रहे हैं। उसके नीचे फिर होंगे 70 से 75 वाले, उसके बाद फिर आएंगे आपके 65 टू 70 वाले। तो इन सभी की संख्या भी काफ़ी अधिक है। और देखो उसके साथ साथ आपकी जो पेपर है ना वो जोन वाइज भी डिपेंड करती है कि किस जोन के कितने बच्चे बैठे। किस जोन में, मानो किस जोन में यदि 4 लाख फॉर्म फिलअप हुआ और उस जोन के 1 लाख बच्चे ही आए, तो इसका मतलब वहाँ पे तो केवल 25% अटेंडेंस हुआ। तो ये जोन वाइज भी वेरी करता है। अब ये नहीं देखना है कि 25 लाख बच्चे आए, क्योंकि ये सेंट्रलाइज नहीं है, ये शिफ्ट, ये जो है जोन वाइज इसको बांटा गया था। अब यदि जोन वाइज बांटा हुआ है तो 25 लाख तो मानो टोटल नंबर्स में से आए हुए हैं। अब आपने किसी बोर्ड में फॉर्म भरा है, वहाँ पे केवल 4 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं और यदि 25% ही बच्चे पहुँचे होंगे केवल 1 लाख, तो आपकी तो रेशियो बहुत कम हो गई। तो ये सब चीज़ें भी वेरी करेंगी, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें 50% अटेंडेंस के साथ, तो वो आपकी कितनी जा सकती है इसको जो है हम सभी यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए यूआर में यदि बात करूँ एनटीपीसी के कट ऑफ की, तो यूआर में आपकी जो एनटीपीसी की कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगी सीबीटी 1 के लिए। यदि आपके रॉ मार्क्स 75 के आसपास हैं, यदि आपके रॉ मार्क्स इसके आसपास वेरी कर रहे हैं, 75 से लेकर 72 तक भी आप आ सकते हो। अगर इतने बीच में आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन सही हैं, आपने सवालों को सही करा है, तो आपका सीबीटी 1 में सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। इतने में आपके सीबीटी 1 में सिलेक्शन देखने को मिलेगी, आपकी चांसेस काफ़ी हाई हैं अगर इतना स्कोर है तो। इसके साथ बात करते हैं आपका ओबीसी का। आपके क्वेश्चन देखो ओबीसी में 70 टू 72 आपको लगते हैं कि सही है, 70 से 72 सवाल मैंने सही किए हैं, तो हाँ आप ये मान के चलो कि आपका भी नाम जो है बिल्कुल सीबीटी 2 में आएगा। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस में देखो 68 टू 70, अगर इतना आपका रॉ स्कोर हो रहा है, अगर इतने आपके क्वेश्चन सही हैं, आपको लगता है कि आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप तैयार हो जाओ, आपकी भी एनटीपीसी में सिलेक्शन देखने को बिल्कुल मिलेगी सीबीटी 2 के लिए। बात करते हैं एससी वालों की। तो एससी वालों की कट ऑफ जो है वो लेस देन 65 रह सकती है और एसटी वालों की कट ऑफ भी जो है
62 to 60 के आसपास रह सकते हैं, इससे ज़्यादा इनकी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो अगर आप इस रेंज में हो, यूआर वाले 72 to 75 के रेंज में हो, तो आप ये बोल सकते हो कि आपकी सिलेक्शन देखने को मिलेगी, आपकी सिलेक्शन बिल्कुल होगी। अब ये रॉ मार्क्स में थोड़ी कम भी हो सकती है, ये आप कह सकते हो कि ये परसेंटाइल मार्क्स भी निकल सकता है, तो वो देखने वाली बात होगी जब आपका नॉर्मलाइजेशन किस हद तक ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके आसपास हो तो आप सभी बिंदास तैयारी शुरू करो अपना CBT 2 का, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। तो चलिए यही अपडेट था। जाते जाते सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे सारे लोग।